अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड लाहौर से, जहां आज भी माहौल टेंस है। PIC वाकये के बाद हम आपको इधर इसलिए लेके आए हैं ताकि हम आपको वकला का, डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का और पुलिस का भी हम आपको मौक़िफ़ दिखा सके। ये जो केस है PIC का, ये इंसादी दहशतगर्दी की अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। बेंच इस वक्त मंजूर कर ली गई है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा जाए और जो रेड्स वकला के ऊपर हो रहे हैं उनको भी रोका जाए और मेडिकल एड भी उन वकला को पहुंचाई जाए जो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं और जख्मी हैं। मगर वकला का ये मौक़िफ़ है कि ना ही उनको मेडिकल एड पहुंचाई गई है और उनका ये भी मौक़िफ़ है कि उनके घरों के ऊपर रेड हो रही है। नाज़रीन, वकला की तरफ से काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है मीडिया की तरफ, इसलिए चूँकि वो कहते हैं कि मीडिया ने यकतरफा कवरेज की है और उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं रखा। हम इधर आए हैं तमाम जो पहलू हैं इस स्टोरी के आपके सामने रखने के लिए। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे लाहौर हाई कोर्ट, जहां पे अभी भी गमो गुस्सा पाया जाता है और आपको दिखाएंगे कि इस केस की समाअत कैसे हो रही है। फिर PIC आपको लेके चलेंगे जहां पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया और हमें ऑन द रिकॉर्ड बताया है कि जो पुलिस है उनको वो कॉल करते रहे, मगर पुलिस ने ये कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है कि हम आपकी मदद को ना आएँ। फिर हमारे अपने ज़राए जो हैं वो पुलिस के हवाले से उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। तो विदाउट वेटिंग एनी मोर हम आपको अब लेके चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में, जहाँ पे ये केस की सुनवाई हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये पीछे जो अदालत है यहाँ पे जो 81 वकला है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा हैं, मगर ये कंफर्म खबर है कि कम से कम 81 जो वकला हैं वो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं और इंसादी दहशतगर्दी और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी इस वक्त समाअत है। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट है। ये जो समाअत हो रही है इसके अंदर आपने वकला ने ये प्ली ली है कि हमारी हरासमेंट को रोका जाए जो पुलिस की तरफ से हो रही है, और हमने ये भी वकला का मुतालबा है कि उनके घरों के ऊपर रेड हो रही है। तो पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था और कहा था कि आप एक रिपोर्ट हमारे सामने लेके आएं, पुलिस को ये कहा था और हम समाअत आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी जो प्ली है वो सही तरीके से आप समझते हैं आगे बढ़ रही है और सही तरीके से सुनी जा रही है? आप मुतमईन हैं जो इस वक्त कानूनी चाराजोई हो रही है? अभी तक तो हम मुतमिन नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट्स में बताएं और मीडिया पे भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले आज आपके प्रोग्राम से पहले यही था कि सिर्फ यही पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि हमने वकाला ने कोई बहुत बड़ा काम किया और सिर्फ हम ही उसके कसूरवार हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पे भी बताएं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाए और इसका बैकग्राउंड भी देखा जाए कि ये क्यों ऐसा इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट में वायलेंस कितनी थी और किसने की है। ये बात कहीं हद तक जाके हमें भी पिंच करती है कि एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उसको प्रोवोकेट किसने किया? अंदर से जो डंडे थे, अंदर से जिन लोगों के पास हाकियां थीं, अंदर से जो सारा कुछ हुआ हॉस्पिटल के अंदर से, वो किसी मीडिया ने अभी तक उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह हमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि सिर्फ हमने ही सब कुछ किया है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताती चली जाऊँ कि मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट के अंदर बैन लगा हुआ है, इसलिए चूँकि जो यंग वकील हैं वो मीडिया से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप इनके ये देखिए, ये इनका पुरअमन एहतजाज जो है वो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में इस अदालत के सामने जो है वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी समाअत होनी है उसी केस की, PIC की केस की। आपके वकील अंदर गए हैं या तोड़फोड़ हुई है, तो आप नहीं समझते कि आपको एक एग्जाम्पल भी बनाना चाहिए? आपके अंदर से वकील कह रहे हैं कि शायद ये ठीक नहीं हुआ था, आपको उनके लाइसेंसेस कैंसिल करने चाहिए ताकि आपका जो काला कोट है, आपका जो एक मुकद्दस प्रोफेशन है, उसके ऊपर काला निशान ना लगे।
बेसिकली ये सारा किया दरा पुलिस का है, बाकी अदारों का है, हमारी वकला की यूनिटी तोड़ने के लिए, क्योंकि हमेशा हमने हक की बात की है, हमेशा हमने रूल ऑफ लॉ की बात की है, लोगों के राइट्स की बात की है। सिर्फ हमें सैबोटेज करने के लिए कि ये सारा सिस्टम किया गया है। हमारा जो कोई वकील भी उसके PIC के अंदर नहीं गया, हमने बाहर प्रोटेस्ट किया है। नाजरीन, मीडिया भी ये चाहता है कि तहकीक हो, वकला भी ये चाहते हैं कि तहकीक हो। जिस तरह के ये बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मंजरे आम पे आई हैं, जिस तरह के ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो हमने उसकी बाकायदा तौर के ऊपर तहकीक की है। हम PIC अस्पताल भी गए हैं, वहाँ भी हमने तहकीक की है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 2-3 दिन के अंदर वकला और डॉक्टर्स के दरमियान क्या होता रहा है, इंतजामिया का रोल क्या रहा है इसके अंदर, और जो वकील हैं उनके क्या मुतालबात हैं और उनके पास किस किस्म के शवाहिद हैं, वीडियोस हैं जो ये हमें दिखाते हैं कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ, जिसकी वजह के ऊपर ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट की जो खवातीन का बारूम है उसके अंदर मौजूद है। जिस तरह ही मैं यहाँ पे आई तो मीडिया के हवाले से यहाँ पे बहुत लोग नाराज हैं और मीडिया के रोल के ऊपर बहुत नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि हमने एक तरफा कवरेज की है, जिसके नतीजे में मुझे काफ़ी गुस्से का सामना करना पड़ा है। तहसीन इरफान साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, शाजिया खान साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। इतनी नाराजगी मीडिया से, वो इसलिए नाराजगी है कि मीडिया ने हम बुरे नहीं हैं, ना हमने ये कुछ किया है, और हमें जितना बदनाम कर दिया गया है पूरी दुनिया में। हमारी बात इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकती हैं कि जो वकला हैं वो PIC चले गए? हम नहीं है, वो जो तोड़फोड़ है वो हम नहीं है, वो हमारे रूप में और लोग थे कि जी वकील थे कुछ, लेकिन ये कि कुछ थर्ड लोग हैं जो बीच में, जिनको मैं माफियाज कहती हूँ, ये माफियाज हैं, बीच में ये इन्वॉल्व हुए। ये सारे सिनेरियो में जो मैं कसूरवार ठहराऊंगी, बेशक आप ये सबको दिखा दीजिए, कैबिनेट है, कैबिनेट को सारी मूवमेंट्स का, लॉयर्स का पता था, उनको पता था लॉयर्स जो है एक जगह इकट्ठे, और इन्होंने क्यों नहीं उनको एक जगह इकट्ठा किया। और ये प्रोटेस्ट का ये तरीका नहीं था। मैं अपनी वकला बरादरी के साथ हूँ, हरदम खड़ी हूँ, लेकिन कुछ हमसे गलती हुई है, ज्यादा गलती उधर से हुई है, और मीडिया ने क्या किया कि वन साइडेड दिखाया। जुडिशियल इंक्वायरी का एक कमीशन मुकर्रर किया जाए, जुडिशियल इंक्वायरी हुई जाए, और कोई अच्छे पढ़े लिखे कोई पुराने जजेस को लाके इसके सामने हमें पेश किया जाए कि ये हमारे साथ क्या खेल हो रहा है। इतना डिग्निफाइड हमारा इतना मोतबर हमारा अदारा, जिसको आज टके टके के लोग हमारे मतलब बातें कर रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं रही, हमारी कोई नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट। मुझे ये बताइए कि जो वकील इसके अंदर मुलव्विस थे, शाजिया, क्या उनको उनके लाइसेंसेस कैंसिल नहीं होने चाहिए, ये ताकि एक मैसेज तो जाए? नहीं, देखिए, जो मार कुटाई में थे, जिन्होंने किया, वो तो हम उनको तो वकील ही नहीं माने ना जी, हम तो उनको वकील कंसीडर ही नहीं कर रहे। वकील ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जो भी स्टोरी थी अस्पताल के अंदर इस तरह तोड़फोड़ करना जस्टिफाइड था? आप बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की बात कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि वहां तक नौबत कहां तक पहुंची, हम बात कर रहे हैं कि वहां नौबत क्यों पहुंची। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नारेबाजी इस वक्त हो रही है और जो समाअत है PIC केस के हवाले से वो अभी अभी ख़त्म हुई है। हमारे साथ जनाब आबिद साकी साहब मौजूद हैं जो बार के एक अहम लीडर हैं। उनके साथ नासिर जवेद घुमन साहब भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लीडर हैं, दोनों बार के अहम लीडर्स हैं। और आज आबिद साकी साहब PIC केस की पैरवी कर रहे थे। क्या आपकी प्ली थी जी वकीलों की तरफ से आज कोर्ट के अंदर? हमने रिक्वेस्ट की जी कि ये किसी और बेंच में केस ट्रांसफर कर दिया जाए, बिकॉज सर्टन ऑब्वियस ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द बेंच ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग। कौन सी ऑब्जर्वेशंस जरा बात? के वकीलों ने क्यों तो ये किया वो किया विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट्स ऑफ द इवेंट, कि कौन सारे मुहर्रिकात क्या हैं, ये किस तरह इतना बड़ा सान्या और ट्रेजेडी रूनुमा हुई, और इसके बगैर ये चीज़ें हकायक तक पहुँचे बगैर एक जंपिंग कंक्लूजन की बुनियाद पर लॉयर्स को कंडेम करना, उनको डीलेजिटिमाइज करना और उनको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पूरे मुल्क में कि जहां वकील नजर आए उसको मार दो, ये सबसे खौफनाक खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है इस मुल्क को। तो ये एक घुमसान की जंग एक प्लान और एक डिजाइन तरीके से करवाई गई है। जो 81 वकला हैं जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, उनके पर चार्जेस क्या हैं और आपका क्या मुतालबा है, उनका क्या हो रहा है? बेल हो रही है चूंकि 780A के तहत उनको बुक किया गया है, जिसके अंदर बेल नहीं होती जहां तक मुझे मालूम है।
तो क्या मुतालबात हैं उस हवाले से? हमारे मुतालबात देखिए, हम तो अदालत में जा रहे हैं, अभी हमने मुतालबा कोई नहीं किया, अभी हम कोर्ट ऑफ लॉ से हम अपने लीगल राइट्स की एनफोर्सेबिलिटी के जा रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि उनको उठा लिया है, वकला के नाखून खींचे गए हैं, उनको रात पानी में पंखे चलाकर उनके कपड़े उतार कर उनको टॉर्चर किया गया है और उनको मेडिकल एड नहीं दी गई, उनको खाने पीना नहीं दिया गया। अब इस तरह का अगर सलूक होगा तो ये बात फिर यहाँ नहीं रुकेगी। अदालत के अंदर वकीलों ने आके बयानात दिए कि जी हमारे साथ पुलिस कस्टडी के अंदर टॉर्चर हुआ है। अभी देखें, अभी उन्होंने हमें एक्सेस ही नहीं दी उस हद तक, ये हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है जो जेन्युइन है, और अदालत में तो उनको मफल्ड फेसेस के साथ पेश किया, किसी को मिलने ही नहीं दिया गया आज तक उनकी तरफ से। तो हमें इंफॉर्मेशन, आप जब वो कुछ बच्चे जेल में गए, आपको कैसे पता? कुछ बच्चे जब जेल में गए हैं ना, जेल में जब गए हैं तो वहाँ से फिर उन्होंने हमें बताया है कि हमारे साथ वहाँ इन्होंने क्या किया है। और ये कैंट है, कैंट थाने का कोई एक इंस्पेक्टर है, उसका मुझे ये नाम नहीं है, जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया है वकला पर। ये हम कहते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई, हम उसका कानून के मुताबिक भुगतने के लिए तैयार हैं। बात ये है कि आपके बहुत सारे वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं, और वो शायद ओपनली नहीं कह रहे, मगर उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, PIC में नहीं जाना चाहिए था, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और जिन वकीलों ने तशद्दुद किया है उनके खिलाफ कानूनी जो चाराजोई है वो होनी चाहिए, मगर ये भी गलत होगा कि उनको हम बिल्कुल छोड़ दें। उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए, ताकि आपके काले कोट के ऊपर काला जो एक निशान है वो ना रहे। एक बात पर कोई दुनिया का वकील और पाकिस्तान का बार का कोई मेंबर ऐसा नहीं जो इस बात को जायज़ समझता है कि जो बच्चों ने किया वहाँ जाके वो गलत किया। हम इसकी गैर मशरूत अंदाज में हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुहर्रिकात तलाश किए जाएं कि 500 अफराद को कौन लोग थे जो लेके गए उस मुकाम पर। आपका क्या सस्पिशन है? आपका क्या सस्पिशन है? ये ढूंढे, आप लोग ढूंढे ना, आपका मीडिया का ये रोल है जो हमें हमारे मुंह पे जो स्याही मली जा रही है वो हक सच की बात करे ना, कि 7 किलोमीटर तक 500 लोगों को कौन लेके गया और उससे पहले जाके डॉक्टर्स को अंदर कौन इन्फॉर्म कर रहा था कि ये लोग आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है नाजरीन, जो वकील हैं उनको पुलिस जो थी वो लेके गई थी सेशन कोर्ट से PIC की तक, और उनकी बकायदा एक कोऑर्डिनेशन भी फोन के ऊपर हो रही थी। तो पुलिस की तहवील के अंदर, आप तहवील तो नहीं कह सकते, मगर पुलिस का एक स्क्वाड्रन उनके साथ साथ चल रहा था। तो पुलिस वहां पे शुरू वक्त से ही मौजूद थी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन बून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जज भी रह चुके हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि बार काउंसिल के जो लीडरान हैं, जिस तरह के आप उनमें से एक अहम लीडर हैं, आपने अपना रोल क्यों नहीं अदा किया और ये मामला इस हद तक पहुंचा क्यों? यंग वकला PIC का उन्होंने रुख ही क्यों किया? लोग ये पूछते हैं। बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये मिस हैंडलिंग है ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि हम जब भी कभी किसी केस को देखते हैं तो उसके मुहर्रिकात को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके साथियों ने ये बहुत दफ़ा दोहराया है, आपने भी ये बहुत दफ़ा कहा है, मगर क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी बतौर पाकिस्तान बार काउंसिल लीडरान? हमारी बार के सारे जो बार एसोसिएशन है, लाहौर बार के लीडर जो हैं वो इनसे बैठ के बातें भी करते रहे हैं और ये तय पाया कि जो FIR वकला को मारने की, टार्चर करने की है, वो मुल्ज़मान पैरामेडिक्स, कोई एक आध डॉक्टर है, वो गिरफ्तार किए जाएंगे एंड देयर आफ्टर द मैटर विल बी रिजॉल्व। लेकिन आप रिकॉर्ड पे देखें, कोई एक सिंगल बंदा नहीं है कि जो इस लेवल पे आया। और उसके बाद मज़ीद वीडियो वायरल करने के बाद, और अगली मैं बात बताऊं, इस इवेंट के बाद आप देखें कि जो सामने वीडियो वायरल हुई है वो जो डॉक्टर इरफान की, और वो जो तालियां ये दिल के हॉस्पिटल में जो मगर सर जो भी है, एक अटैक कर देना बाकायदा तौर पे PIC अस्पताल के ऊपर, क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हमने बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया, हमने उस अमल को कंडेम किया है, कि ओपनली कंडेम किया है और पब्लिक अपॉलोजी की है कि ये नहीं होना चाहिए था। एक हो गया, एक मामला हो गया, लेकिन अब आप बतौर कम्युनिटी और उसमें जो इनोसेंट लोग हैं उनको आप टार्चर कर रहे हैं। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एहसन बून साहब। नाजरीन, हर इंसिडेंट के दो रुख होते हैं। दूसरा रुख दिखाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं PIC अस्पताल लाहौर।
इस वक्त हम PIC अस्पताल में खड़े हुए हैं लाहौर में और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब हैं। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जब वकील इश्तियाल में आए तो वो एक वीडियो के नतीजे में आए और वो वीडियो जो थी वो डॉक्टर इरफान साहब की थी। वो क्या मामला था हम आपको दिखा भी देते हैं ताकि बात हम आगे बढ़ा सकें। 23 नवंबर को वुकला और पंजाब। डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये किसने वायरल की, कैसे मंजरे आम पे आई, इसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो पेश आया। तो आपने कोई तहकीक की है अपनी तरफ से कि क्यों ये वीडियो वायरल की गई? मैडम, हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है लेकिन हम मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि ये वीडियो किसने बनाई थी और फिर किसने वायरल की। लेकिन सोशल मीडिया पे जाके जिस अंदाज में देखा गया टाइम के लिहाज से और डेट के लिहाज से, तो ज़्यादातर वुकला बरादरी के लोग हैं जिन्होंने इसको वायरल की। 10 तारीख की शाम को जिस वक्त ये वीडियो वायरल होती है उसी वक्त ही हमने उन्हें दोबारा कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ आके बैठ जाएं। IG ऑफिस में इस वीडियो पे डिटेल डिस्कशन हुई और तमाम वुकला साहबान इस चीज़ पे एग्री हुए कि ये वाकई हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने गैर मशरूत माजरत की थी वुकला से और उनको टेबल की दावत दी थी, ये उससे पहले की थी। वो इस पे एग्री हुए, हमसे गले मिले। ये चीज़ वीडियो रिकॉर्ड्स में हायर अथॉरिटीज़ के पास मौजूद है। इसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि जनाब आप इसकी एक तरदीदी बयान जारी कर दें। मैंने पर्सनल वीडियो बना के इसकी तरदीद कर दी। 10 बजे उन्होंने कहा जी हमारे जो अपोजिट कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा हवा दे रहे हैं और इस चीज़ को दोबारा उछाल रहे हैं, आप प्लीज़ ऑन एयर आके तो इसकी माजरत कर दें। नहीं, अपोजिट कैंडिडेट को उनके शायद अपोजिट कैंडिडेट राना इंतज़ार साहब हैं और वो एक मैडम है उनकी, राना शकीला नाम है उनका, तो वो थी। तो उन्होंने कहा कि वो इसको इश्तियाल दे रहे हैं तो आप प्लीज़ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरदीद कर दें। हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से इस वीडियो की तरदीद भी की और हमने कहा कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो हम फिर से इस पर आपसे माजरत कर लेते हैं। इसके बावजूद अगले दिन 11 तारीख को जो है उन्होंने एक जत्थे की सूरत में PIC पे अटैक किया। अच्छा, जब जत्थे की सूरत में उन्होंने PIC पे अटैक किया तो डॉक्टर इरफान मुझे बताते हैं कि तब वो ऑपरेशन कर रहे थे और वो इधर ही रहे हैं। मगर हमने देखा है कि क्योंकि डॉक्टर इरफान एक तरीके से एक मरकज़ी इन्होंने किरदार अदा किया इस पूरे मामले के अंदर, तो डॉक्टर साहब आपकी जान को कोई ख़तरा है या आप मुतमईन हैं? आगे मामलात को कैसे हल करेंगे चूँकि ये मामला तो बहुत उलझ गया है। जी मैडम, 9 तारीख की शब से लेकर आज की डेट तक तकरीबन जो है ना वो मैं कुछ 600 से 700 नंबर से कॉल्स रिसीव कर चुका हूँ जिनमें मुझे लाइफ थ्रेट्स भी दी जाती हैं, जिनमें मतलब मेरी फैमिली, मेरी तमाम मामलात में वो मुझे हर तरह से थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो है वो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो वुकला के पेशे में जो सीनियर लोग हैं वो इस चीज़ में जो है वो उनके साथ हैं, क्योंकि अच्छे वुकला भी हैं। मैं कहता हूं कि वो ये वुकला बरादरी और वाइट कोट की लड़ाई ना ही बने तो ज़्यादा बेहतर है। ये चंद शरपसंद अनासर लोग हैं जिन्होंने नंबर भी सर्कुलेट किया हुआ है और वो दूसरों से कह भी रहे हैं कि आप उनको ये धमकियां मेज कॉल्स करें। जिस वक्त वुकला अंदर एंटर हुए, वुकला को जो बयानात दिए गए हैं मैं उनके तवज्जुह से आपको बता रहा हूँ। जिस वक्त वो एंटर हुए तो जो पेशेंट वेंटिलेटर पर मौजूद था उन्होंने पहला जो डंडा था वो वेंटिलेटर की मशीन को मारा, जिससे वो वेंटिलेटर टूटा और उसकी जो वो फोरेंसिक की टीम आई थी शवाहिद इकट्ठी करने, उन्होंने आके उस वेंटिलेटर की भी तस्वीरें ली और साथ में जो ये गुलशन बीबी के ऊपर जो वेंटिलेटर लगा हुआ, हाँ जी, एक पेशेंट ICU में मौजूद था, पहले 3 बेड्स के ऊपर हमारे वेंटिलेटर हैं वहाँ पे। और जो दूसरी जो मास्क उतरने वाली है जिसमें लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई मुतासर हुई, तो उनके डंडे से, क्योंकि बेड्स के साथ सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई लगी होती है, तो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को जब डंडा लगा तो उसकी सप्लाई जब मुअत्तल हुई तो ऑटोमेटिकली सारे पेशेंट्स की डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, तो जो डंडा है वो आप कह रहे हैं सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को लगा, जिसके नतीजे के अंदर ऑक्सीजन मास्क जो है, ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट्स तक नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब ये है कि जो बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन मास्क खींचा गया वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त ये है कि डंडा लगा सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को, जिसके तहत ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई सारे पेशेंट्स को। नाजरीन, जब ये अफरा तफरी शुरू हुई तो यहाँ पे कुछ पेशेंट्स भी हैं जो इसकी जद में आए। हाजी लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। मंडी में फल बेचते थे, 7,000 रुपया उनकी जेब के अंदर था, उनकी वॉलेट के अंदर था, मगर आप मुझे बता रहे थे कि किसी वकील ने आपको ठुड्डा मारा। मेरे को ना मैंने उसको यही बस बोला है, मैं कहा यार ये जो कर रहे हैं ना ये तुम्हारा तो हमारा ही है, क्यों नुकसान कर रहे हो? तो मुझे बोला दफा हो जाओ, तो मैं उधर गिर गया हूँ। जब मैं गिरा हूँ ना तो वो पर्स मेरे हाथ में था, वो उसके साथ है ना, उसने वो पकड़ा, वो देखा ना उसने पैसे हैं, उसने वो निकाल के तो पर्स जो है ना उधर फेंक दिया।
पैसे उसने निकाल लिए आपने है। उधार पे लिए हुए थे? नहीं, वो जिससे सामान लेते हैं ना, उन उधार लेते हैं, वो बेच के उनको देते हैं, उनको बेच के ना तो फिर उनको देते हैं। काम बंद हो गया ना मेरा। इनको एक तरीके से ठुड्डा भी मारा गया, इनके पैसे लिए गए। यहाँ पे मोहम्मद ताहिर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप देख सकते हैं कि उस दिन इनको पीटा इतना गया कि इनका फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर हुआ है आपका? हाँ जी, ये कंधा मेरा निकल गया। अच्छा, स्लिप हो गया जोड़। क्या क्या किया था? क्या हुआ? ये मेरी ड्यूटी इधर ही थी इमरजेंसी में। जब वकला ने इधर एकदम हमला किया तो मैं पीछे की तरफ भागा हूँ, तो दूसरी साइड से भी उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ मुझे पकड़ लिया और बाहर ले जाके मुझे बेइंतहा मारा उन्होंने। असल में ये ना बड़ा, नाम प्लीज। मैं डॉक्टर ज़ीशान हूँ जी, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ यहाँ का। अच्छा, आपका सवाल ये है कि ये पत्थर कहाँ से आए ऊपर जो? जी देखें, बड़ा अजीब सी लॉजिक है। ये 12:30 वो एंटर हुए हैं। कोई फुटेज दिखा दें उससे 12:30 से लेकर 2:05 तक कि हमारी तरफ से कोई बंदा आगे भी गया हो। ये पत्थर मारे उन्होंने, हमारे पास तो किसी के पास नहीं है, छत पे किसी के पास पत्थर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये पत्थर ही मारे उन्होंने। अल्टीमेटली तौर पर जो बेचारा स्टाफ ऊपर बैठा हुआ था, मेरे ख्याल में वो सहमा हुआ था, उसने कहा रेजिस्टेंस अपनी तरफ से, मेरे ख्याल में जो आप किसी घर में आ जाए उसके बाद जो कुछ होगा वही करेगा। लेकिन 1.5 घंटे तक, मैं आपको इसमें ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई एक फुटेज मिल जाए 1.5 घंटे तक, तो हम आपको क्लियर कर दें कि 1.5 घंटे तक एक बंदा भी हमें ना रेस्क्यू के लिए आया, ना हमारे पास कुछ अपने पास था। हमारा जब तक वो दाखिल होकर अंदर नहीं दाखिल हो गए, हमारा एक डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी से अलग नहीं था, हर कोई अपनी अपनी जगह पे था। डॉक्टर साहब, एक बड़ी हैरानकुन बात ये है कि ये सिविल कोर्ट से आए हैं यहाँ PIC, मेरा ख्याल है 1 आवर 45 मिनट्स का तो ये रास्ता है। पुलिस उनके साथ चल के आ रही है, तो अगर वो पत्थर लेके आ रहे हैं, बंदूकें लेके आ रहे हैं, रॉड लेके आ रहे हैं और पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है, तो इसके अंदर क्या आपको ये पता नहीं चला कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? पुलिस कहाँ थी तो वो उधर ही मौजूद थी, तो क्यों नहीं अंदर आए? मैडम, इस वक्त का जवाब तो देखे, मैं सबसे बड़ा, मेरा इसमें स्टेट सबसे बड़ी जिम्मेदार है। मैं अभी भी कहता हूँ, हमें 11 बजे पता लग गया। 11 बजे हमने अपना आपको किसने बताया? जी मैं बताता हूँ, हमें मीडिया के थ्रू पता लगा। मीडिया के थ्रू पता लगा, जब उनका इजलास हुआ है उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है, ऐलान करने के बाद वो वहाँ से निकले हैं, तो तब हमें पता लगा कि वो आ रहे हैं। नहीं, मगर मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि हमें पुलिस से जो खबर मिली है वो ये मिली है कि पुलिस उनके साथ थ्रू आउट कॉन्टैक्ट में थी। तो आपको पुलिस ने नहीं बताया, आपको बताया मीडिया ने? मीडिया से बताया, उसके बाद हमने अपने हमारे इंचार्ज हैं उनको बताया, उन्होंने आगे पुलिस वालों को बताया। हमें आउटडोर हमने सारा खाली किया है। आप इमेजिन करें कि 2,500-3 हज़ार बंदा वहाँ से वैक्यूएट किया है आउटडोर से, और वो सारा बंद हुआ है। प्लस हमारी तमाम जो गाड़ियाँ थीं हमने वो सारी डिस्प्लेस की, लेकिन इसके बावजूद भी, डिस्प्लेस करने के बावजूद भी हमारी तकरीबन 27 गाड़ियाँ डैमेज हुई। मैं आपको जो बताना क्या चाह रहा हूँ, हमारी 15 पे कॉल 11 बजे से लेकर 12:30 तक, और उसके बाद भी मेरे ख्याल में हमने हर बंदे ने जितनी कैपेसिटी थी वो की है। और पुलिस फिर कब आई, किस पॉइंट पे आई, ये बताइए। मैं बताता हूँ, पुलिस ने हमारी जो आपको एग्जैक्ट 12:05 पर 25 बंदे हमारी इमरजेंसी गेट पर आए हैं, और 20 बंदे जो हैं वो हमारे दूसरे गेट की तरफ आए हैं, जो हमारा मेन बिल्डिंग का गेट है। आके उन्होंने किया क्या? मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। 45 बंदे हैं, और लश्कर जो है वो तकरीबन खुद कहते हैं कि ये जी 1000 के करीब था। ठीक है, 250 बंदा तो एंटर हो गया बिल्डिंग में। अब मुझे बता दें, मैं एंटी राइट्स वालों को भी उन्होंने बुलाया। मैं अब मेरी सबसे बड़ा सवाल ही है कि आखिरकार ये पूरे 5 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 घंटे की ये ट्रैवल है। हर जगह पे वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ राब्ते में थे, उनका इरादा नहीं था वहाँ जाने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किसी जगह तो रोकते इन्होंने। मैं कहता हूँ इन्होंने जगह खुद, मैं अगर इस बात में हमारे सब की ये राय है कि ये जगह को वल्नरेबल बनाने में पुलिस का सबसे बड़ा हाथ है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि वकील भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उनके जो कायदीन है वो ये कह रहे हैं कि सबसे बुरा जो हाथ है, मशकूक रोल है, वो पुलिस का है। मैं अल्लाह माफ़ी करे, मैं वकीलों के इस आर्गूमेंट से बड़ी शदीद, क्या अगर तो अभी उनकी बात पे रजामंद है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जी स्टेट जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप वकीलों को ये कहें कि जनाब हमें रोका नहीं गया इसलिए मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मुझे एक चीज़ है, एक बंदा निकला घर से, अल्लाह निकला, नारे लगाता लगा, कहा कि तुझे मारने के लिए आ रहे हैं, और वो मारने के लिए, क्योंकि मुझे रोका नहीं गया इसलिए मैंने ये कर दिया।
नहीं, मगर वो ये कहते हैं कि जो पहला पत्थर आया ना, आप कुछ और बता रहे हैं, वो कहते हैं कि पहला पत्थर PIC से आया है। मैडम अच्छा, मजे की बात ये है कि आपने ये बिल्डिंग देख ली है, जो बिल्डिंग में जहाँ से ये पत्थर की बात करते हैं वो बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा है, ये जगह पे आप खड़ी हैं ये वाला हिस्सा है। इमरजेंसी यहाँ से कम से कम नहीं ना तो कम से कम 200 कदम दूर है, मतलब कि 200 यार्ड दूर है। मैं कहता हूँ जी ले आए हरकुलिस को, यहाँ से कोई पत्थर वहाँ पहुँचा दिखा दो, मैं पॉसिबल नहीं है, फुटेजेस मौजूद है। बताइए कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पुलिस का तो रोल आपने मुझे बता दिया, फिर मैंने देखा कि यास्मीन राशिद साहिबा भी यहाँ पे पहुंची, उनके खिलाफ हालांकि नाराबाजी भी हुई मगर वो पहुंच गई। उनके रोल से आप मुतमईन हैं? चूंकि ये मामला तो काफी देर से चल रहा था, हुकूमत का क्या रोल था इस मामले को हल करने के लिए? हमारे जी 3 बड़े मुल्ज़िम हैं। सबसे पहला तो वकील हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अना की खातिर ये सारा कुछ किया। नंबर दूसरा हमारा जो है वो है हमारी नहीं हमारी तरतीब खरा। दूसरा जो है वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमें उस पर बड़ा शदीद गुस्सा है। 23 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारी हर तरह कोशिश रही। देखें, आपस में जब बैठते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट बैठता, कानून वाले बैठते, हमारा कहीं पे कहीं करते, हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके साथ सुलह की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। ये सारा मामला चला। मैं कहता हूँ कि उस दिन हमें अगर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई तो वो इस वजह से नहीं हुई कि उसका वो जो पिछले 18 दिन का था जिसमें उनकी तरफ से कोई आर्गूमेंट नहीं आया। तीसरा जो पुलिस ऑपरेशनल, मैं बिल्कुल तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुल्ज़िम जो है वो इसमें पुलिस है। क्यों? डॉक्टर ज़ीशान साहब एक बात बुरा ना मनाइएगा, अब 81 वकील जो हैं वो हिरासत में हैं, ठीक है, 780 उनके ऊपर लग चुकी है, ठीक है। उसमें से कई जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें पुलिस के अंदर टॉर्चर भी किया जा रहा है। जब वो पेश हुए तो उनके नाखून निकले हुए थे, कईयों की पीठ के ऊपर है। तो इसके ऊपर आप अब अगर मामला हल की तरफ जाना है तो कैसे जाएगा, कैसे, क्या सोचा है? माजरत के साथ मैडम, हल सीधा है। जुर्म के बाद सिर्फ और सिर्फ लगती अदालत में लगता है कि साबित हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे वो मुल्ज़िम हैं, हम ये कहते हैं कि वो तमाम के तमाम जो एंटर आए उनका जब तक कैफरे करदार पर नहीं पहुंचेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर हमें ये कहा जाता है कि हल करें, मुझे बता दें, हल कर भी लें, हर करने हम बड़ों, हमें अभी कोई वकला। अभी देखिए ना, जो वकील जिन्होंने पत्थर मारे या जो आप कह रहे हैं हमें नहीं पता वो कौन थी, औरतें जिन्होंने पत्थर फेंके, उनके खिलाफ नहीं कोई कार्रवाई होनी? मैडम देखिए, मुझे बड़ा हैरानगी है कि मीडिया अगर ये बात पोर्ट्रे कर रहा है। अगर मुझे आप बता दें, आप अपने घर में बैठे हो, आपको कोई मार भी रहा हो, मुस्तकिल मार रहा हो, और आपके रिएक्शन में, मगर ये घर नहीं है, ये PIC है, ये अस्पताल है, ये अस्पताल है, तो ये और हुकूमत का अस्पताल है, तो आप कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। कानून एक मिनट एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं, मैं कह रहा हूं कि 12 बजे से लेकर 2:05 तक, जब तक वो हमारी जानों तक नहीं आ चुके, हमारी तरफ से कोई चीज़ नहीं है। 12:05 पे पहली एक चीज़ है, वो भी क्या है कि यार खवातीन अपने आप को बचाने के लिए क्या करें। इस वक्त भी मैडम हमारी प्रेग्नेंट खवातीन को मारा गया है, और ये कोई मैं अपनी कोई नहीं, उसने आइडेंटिफाई किया कि इस बंदे ने मारा। अगर आप लोग कोई आपस में भी तहकीक नहीं करेंगे कि जी इसके अंदर जो आपके डॉक्टर्स हैं शरपसंद अनासिर, वो कौन है? मैडम बड़ा माजरत के साथ लफ्ज़ है कि अगर मुझे ये बात बुरी लग रही है, क्यों इसलिए लग रही है, एक बंदा दिखा दें कि इस मॉब को इमरजेंसी में जब आया है उसको किसी ने बाहर जाके इंस्टिगेट किया हो, एक बंदा हो। वो जो फुटेजेस आई हैं जहाँ पे डॉक्टर्स रॉडों के साथ वकला को मारे, वो जी मैडम, मैं ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। 12 बज के मैं अगेन आपको, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है भला? अब ये चल रहा है कि मैं अगर अपनी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ तो मुझे कोई मारने के लिए आ जाए, मैं अगर रॉड चला दूँ तो मैं जो हूँ वो फिर भी जालिम हूँ। मैं कह रहा हूँ मैडम, स्टेट ने हमें बता दिया था कि आपकी हिफाजत हमने नहीं करनी, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। जब तमाम पुलिस वालों से रब्ता करने की कोशिश की, जो ऑन फील्ड थे उनको बताने की कोशिश की, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली हमें बताया। कब आपने ये कितने? सबसे पहले हमने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल करने के बाद हमें कोई रिस्पांस ना मिला। फिर हमने जो यहाँ पे पुलिस वाले थे उनसे बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं अभी तक आया, और ये मैं कैटेगरी कह रहा हूँ, टीवी पे कह रहा हूँ कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया। एक दफ़ा नहीं आए, वो एक दफ़ा आए हैं उनको वापस भेजा गया, दूसरी दफ़ा आए हैं उनको वापस भेजा गया। वापस कब भेजा गया? जब मुकम्मल तबाही मचा लेते। तीसरी दफ़ा जाके उन पर लाठीचार्ज की गई है। मैडम ये तो आप समझते हैं कि पुलिस मुलव्विस थी फिर एक तरीके से? मैं इस बारे में इतना क्लियर रखता हूँ कि पुलिस का मुलव्वस होना था या नहीं था, लेकिन शरीके जुर्म ज़रूर है।
शरीके जुर्म ज़रूर हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर ज़ीशान। बड़ा अहम उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कई दफ़ा 15 को फ़ोन करते रहे, बल्कि वो नहीं, उनका अमला भी पुलिस को फ़ोन करता रहा कि आइए हमें बचाइए, मगर पुलिस जो है वो एक्शन में आई ही नहीं। तो वो ये कहते हैं कि ये जुर्म के अंदर जो है इस वक्त मुलव्वस ज़रूर है। नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी हो गया पुलिस का मौक़िफ़ लेना। नाजरीन, हम आए हैं CCPO दफ्तर, यहाँ पे पुलिस का मौक़िफ़ लेने, मगर उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, चूँकि जो ये मामला है ये अदालत के अंदर सब जुडिस है। मगर हमारे अपने ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि PIC के हमले के नतीजे में 3 अमवात हुई हैं, 4 अमवात नहीं हुई, जिस तरह के डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं। और ये भी हमें बताया गया है कि PIC में रोज़मर्रा 6 अमवात होती हैं। जो पुलिस है उस दिन 80 पुलिस एहलकार जो हैं वो PIC के हस्पताल के इर्द गिर्द तैनात किए गए थे। और ये फैसला करना कि टीयर गैस कब इस्तेमाल करने, ये इसलिए मुश्किल था चूँकि हस्पताल का अहाता था और जाहिर है चूँकि एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे मरीज़ आते हैं, तो ये फैसला पुलिस के लिए ज़्यादा आसान नहीं था। हमें ये भी मालूम पड़ा है कि एक रात पहले पुलिस एहलकार, लोकल इंतज़ामिया और जो वकला के लीडर्स हैं और डॉक्टर्स बशमूल डॉक्टर इरफान, उनकी आपस में मीटिंग हुई, ये मसला रिजॉल्व हो गया। मगर हमने फिर देखा कि अगले दिन जो वकील थे उन्होंने अपना रुख PIC की तरफ किया। नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमें पुलिस से बात करते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि पुलिस इस वक्त बहुत मोहतात है। मॉडल टाउन वाक़े के बाद जो पुलिस है वो सहमी हुई है, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसके नतीजे में मज़ीद वायलेंस हो, मज़ीद खून खराबा हो। और शायद इसी की वजह ये है कि जो PIC के अंदर जो मामलात हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पाए। नाज़रीन, हमने आपको तमाम पहलू दिखाए हैं। हम आपको लाहौर हाई कोर्ट लेके गए, हम आपको PIC अस्पताल लेके गए, हमने आपको डॉक्टर्स, वकला, मरीज़ों का मौक़िफ़, पुलिस का मौक़िफ़ हमने जानने की भी कोशिश की है। अब फैसला आपके ऊपर है, मगर एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि डॉक्टर्स और वकला जो सारा मलबा है वो पुलिस के ऊपर डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि लोकल इंतज़ामिया का कोई अच्छा रोल नहीं रहा और जो पुलिस है उसको हरकत में आने के लिए बहुत देर लगी। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम मोहतात हैं मॉडल टाउन के वाक़े के बाद, मगर जो डॉक्टर्स और वकील हैं ये अब इस मामले को हल करना चाहते हैं, कम से कम वकील इस मामले को हल करना चाहते हैं। और अब इसकी भी ज़रूरत है कि जो बार लीडर्स हैं वो इंट्रोस्पेक्शन करें और एक कलीदी किरदार जो है अदा करें। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि जो वकील पाए गए हैं मुलव्विस इस मामले के अंदर जिन्होंने वायलेंस की है, उनका जो लाइसेंस है उसको भी कैंसिल किया जाएगा। अभी तक लाहौर के अंदर आप समझ लें एक टेंस माहौल है, मगर हमने आपको ये ख़ास प्रोग्राम लाहौर से दिखाया है और तमाम पहलू आपके सामने रखे हैं। मुनीज़े जहांगीर को लाहौर से इजाज़त दीजिए।